से हल नहीं हो सकता, मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, मिलिटेंट की बंदूक सोल्यूशन नहीं है। यहाँ एक पॉलिटिकल प्रोसेस होना चाहिए और वो पॉलिटिकल प्रोसेस तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहने बाइज्जत तरीके से अपने कश्मीर में नहीं आते, यहाँ बसते नहीं है और उसमें एक रोल करेंगे। और कांग्रेस के सीनियर लीडर तारिक हमीद का रबी आज तुलमुला वाक़ माता खेर भवानी मंदिर पहुंचे थे, जहां पे उन्होंने ज्येष्ठ अष्टमी के मौके पर पूजा अर्चना में हिस्सा लिया और वहां मौजूद कश्मीरी पंडितों से बातचीत की। खैरा ने कहा कि खेर भवानी सिर्फ एक मजहबी मुकाम नहीं है बल्कि कश्मीर की साझी विरासत की अलामत है। उन्होंने घाटी में भाईचारा और अमन के माहौल को मजबूत करने की अपील की। आज यहाँ माता खीर भवानी के टेम्पल में जो आज मेला है, हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पे वो दिन मनाया जाता है और ये दर्शाता है, आज यहाँ पे आपने भी देखा होगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो हमारा रिवायती मजहबी रवादारी का एक जो हमारा सिलसिला था, उसका एक जीता जागता सबूत है, जीता जागता मिसाल है। और ये इस चीज़ को भी दर्शाता है कि जो गांधी जी ने 47-48 में जिस वक्त पार्टीशन हुआ, कहा कि पूरा हिंदुस्तान जल रहा है लेकिन मुझे रोशनी की किरण अगर दिखती है तो वो कश्मीर से मिलती है। ये उसका भी एक सबूत है। और एक और सबूत जो है, जो पहलगाम में एपिसोड हुआ, जो कार्नेज वहाँ पे हुआ, 26 लोगों का, हमारे मुस्लिम बच्चा भी उसमें शहीद हुआ। और ताकतों की जो कई ताकतें ऐसी थी कि जो इस मजहबी रवादारी के इस सारे सिलसिले को जो तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी आज आप देख रहे हैं हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद। हमारा मानना है कि जिस तरह हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, उसी तरह से जम्मू कश्मीर भी एक गुलदस्ता है जिसमें हर रंग के लोग रहते हैं। गांधरबल के अलावा कुपवाड़ा, कुलगाम, अनंतनाग भाग के खीर भवानी मंदिर में भी हर साल मेले का इनेकाद किया जाता है। कुपवाड़ा जिले के टिक्कर गांव में भी माता खीर भवानी मंदिर में सैकड़ों अकीदतमंद पहुंचे थे और पूरे जोश व खरोश के साथ मेले में हिस्सा लिया। मंदिर में पूजा अर्चना की, हवन और फूलों से देवी माँ का आशीर्वाद लेने का सिलसिला लगातार जारी रहा। कई लोग नंगे पांव मंदिर तक पहुंचे, गुलाब की पंखुड़ियां, दूध चढ़ाकर माता की आराधना में शिरकत की। बता दें कि यह मंदिर दुनिया भर के कश्मीरी पंडितों के लिए आस्था का बड़ा मरकज माना जाता है और इस मौके पर मंदिर में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल भी देखने को मिली है। मुकामी मुसलमानों ने यहाँ आने वाले अकीदतमंदों को पुरजोश इस्तकबाल किया और इससे घाटी में भाईचारा और साझी विरासत की झलक दिखाई दी। उधर जिला इंतजामिया ने अकीदतमंदों के लिए खास इंतजाम भी किए। अपना ये यकजहती दिखाने के लिए यहाँ पर आया हूँ हिंदू बिरादरी के साथ। इनका बड़ा दिन है आज और हम अक्सर आते हैं, जब भी ये दिन होता है तो हम आते हैं। इनके साथ ताल्लुकात ही वैसे हैं। ये तो हालात ने खराबी की कि हमसे थोड़ा दूर हो गए हैं, लेकिन हम दिलों से दूर नहीं हुए। अब चूंकि हमारी रिवायत ट्रेडिशन रही है कि हम अपने जब ईद होती थी तो वो हमारे शामिल होते थे बड़े दिन में, जब इनके बड़े त्योहार होते थे तो हम उनके शामिल। आज ये एक मौका है तो इस मौके को हम अवेल करने आए। ये बताइए आप कहाँ से आए हो, क्या नाम है? मैं तो बेसिकली कुपवाड़ा की ही हूँ, कारियामा की हूँ। ग्रेजुएशन के बाद मैं जम्मू में रह रही हूँ, तो इस टाइम पे मैं जम्मू से आई हूँ। तो हमारा बहुत बड़ा ये दिन होता है, अष्टमी होती है, तो आज मैं आई हूँ यहाँ पे। शादी के बाद मेरी पहली विजिट है, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। अभी बस दर्शन के लिए जा रही हूँ। बहुत ही ज्यादा अच्छा सजाया है, अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा वेलकम किया गया है, बहुत अच्छी तरह से इंतजाम किया हुआ है और बहुत अपनापन लग रहा है। जैसे 90 से पहले यहाँ रहते ऐसे हमारे, लेकिन इसमें मैं आपके माध्यम से यहाँ के अपने मुसलमान भाइयों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक ऐसा माहौल पैदा करो ताकि हम उसी तरह रह सके जिस तरह पहले से। ताकि दुआ से बिल्कुल मैं नहीं कहूँगा उनको, हमने भी थोड़ा प्रयास करना है, लेकिन ज्यादा प्रयास उनको क्योंकि वो मेजॉरिटी में है। अभी कब तक हम जेल में नहीं, हमारी जेल है, आपके सामने हम कुछ है यहाँ नहीं, तो हमारे सिक्योरिटी फोर्स है, क्यों हम सिक्योरिटी फोर्स अंडर रहेंगे? हम ऐसा माहौल पैदा करेंगे मिलजुल के, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे अपने सामने कहा चलो यहाँ पे दर्शन वर्शन कर लेंगे माता का, तो इसलिए हम आ गए। पहली बार आप आई हैं? हाँ जी सर, मैं पहली बार आई हूँ। तो क्या लग रहा है यहाँ का वातावरण, यहाँ का माहौल? बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ के मुसलमान भाइयों का व्यवहार बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या मांगा या फिर यहाँ पे माता से? अब वो जो मांगा वो माता को ही पता है क्या हमने मांगा, बस यही हमारे को रक्षा करे, बस हम यही चाहते हैं।
उधर अनंतनाग जिले के ऐश्वर्य कुल वाक़े तारीखी माता खीर भवानी मंदिर में भी आज सालाना खीर भवानी मेला लगा था। पर्व कश्मीरी पंडितों के लिए गहरी मजहबी अहमियत रखता है, लेकिन इसकी सबसे खास बात ये रही कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता की वो झलक दिखाई दी जो हर मोड़ पर देखने को मिली है। मुकामी मुसलमानों ने न सिर्फ अपने पंडित भाइयों का खुले दिल से इस्तकबाल किया, बल्कि सिक्योरिटी, साफ सफाई, खाने पीने, ट्रैवलिंग जैसे इंतजाम में भी मदद की। इस आपसी ताउन से एक बार फिर से साबित किया कि कश्मीरी का असली चेहरा मेल जोल भाईचारा ही है, दहशतगर्दी नहीं। मेले में मौजूद मजहबी और समाजी नुमाइंदों ने कहा कि यह मेला सिर्फ पूजा का मौका नहीं है, बल्कि ये हमारी साझी विरासत और आपसी सम्मान की अलामत है। यहाँ आने वाले अकीदतमंदों ने पवित्र झरने में पूजा अर्चना की और रिवायती तौर पर चावल से बनी खीर माता को चढ़ाकर एक बेहतरीन अमन और खुशहाली के लिए दुआएं की। इस मौके पर मुल्क भर से लौटे कश्मीरी पंडितों ने न सिर्फ अपने मजहबी मकामात से जुड़ाव महसूस किया, बल्कि अपने मुस्लिम पड़ोसी भाइयों से भी मुलाकात की और ये नज़ारा काफ़ी शानदार था। उधर खीर भवानी मेले के मौके पर कुलगाम के DDC चेयरपर्सन मोहम्मद अफजल पर्रे ने कहा है कि यही कश्मीरियत है और जो लोग कश्मीरी और कश्मीरियत के दुश्मन हैं उन्हें नाकाम बनाया जाएगा। कश्मीरियत यही है कि मैं हर साल यहाँ आया करता हूँ। यहाँ माता खीर भवानी का मंदिर है, वहाँ मुसलमान ज़ियारत शरीफ है, यही कश्मीरियत है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा ताउन रहा था। हमारे गांव, हमारा गांव नज़दीकी है, वहाँ से हमें वहाँ वो के लोग वहाँ पर सब्जी लेके आते हैं, दूध लेके आते हैं। यहाँ पर जब भी हम आते हैं तो उनका वो यहाँ आना रहता है। तो हम यही चाहते हैं कि सब लोग इकट्ठे मिलकर इस पर देखें कि ये कौन से अंसर हैं जो नहीं चाहते हैं कि ये यहाँ पर बसे, उनको दूर करें, अलहदा करें, तो फिर बाकी हमारी कम्युनिटी के लिए हमारे बहुत मिलजुल कर रहना चाहते हैं यहाँ के अपने भाइयों से। तो आज दिन भर का नज़ारा काफ़ी शानदार रहा और यही वजह है कि हम ग्राउंड पे उतरने की कोशिश कर रहे हैं। हर जगह से लोगों की जो रद्द अमल सामने आए, जो तस्वीरें हमने साझा की आपके साथ, वो यकीनन दिल को छू लेने वाली थी। और उसकी एक बड़ी वजह भी थी कि आज जम्मू कश्मीर में कश्मीरियत देखने को मिली, वही पुराने रस्म व रिवाज, खूबसूरत अंदाज और एक भाईचारा, अमन का पैगाम देखने को मिला। सबा अंसारी गांधरबल से जुड़े हुए हैं, ख्वाहिश पटियाद हमारे साथ जम्मू से और जुनेद अनंतनाग से। सबा, क्या कुछ था आपके इलाके से, क्या कुछ आज नजर आया आपकी तरफ? जी देखिए, बिल्कुल जिला गांधरबल के तुलमुला इलाके में जो खीर भवानी मंदिर है, जहां पर हर साल जेठ अष्टमी को एक बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसमें हम देखते हैं कि कश्मीरी पंडित जो है खासतौर पर उनकी हमें बड़ी तादाद हमें देखने के लिए मिलती है। और आज वो मेला था और आज हमें कश्मीरी पंडितों की खासतौर पर फिर से एक बड़ी तादाद देखने के लिए मिली। पिछले कुछ सालों से हम देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से कश्मीर के हालात बेहतर हुए थे और उसी के बाद से हमने देखा था कि हर साल हमें वहां पर कश्मीरी पंडितों की तादाद में इजाफा देखने के लिए मिला। इस बार भी हमें वहां पर खासा तादाद नजर आई और काफी ज्यादा खुश वो यहाँ पे आके अपने महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि साल में सिर्फ एक दिन ऐसा है जहाँ पर वो सब मिलकर यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर इतना बड़ा त्योहार वो मनाते हैं जो वो अपने कई सदियों से मनाते आ रहे हैं, बचपन से मनाते आ रहे हैं। तो यहाँ पर आकर उनको वो सारी जो यादें हैं, वो सारी यादें उनकी ताजा हो जाती हैं, अच्छा लगता है उनको आके। और इसलिए हम देखते हैं कि जब हम उनसे बात करते हैं तो काफी इमोशनल भी वो हो जाते हैं, क्योंकि एक जो अच्छा वक्त उनका यहाँ पर गुजरा है, कहीं ना कहीं वो उनके आंखों के सामने वो मंजर जो है वो सब घूमने लगता है। तो आज हमने देखा कि खीर भवानी का जो मेला था, जिसकी तैयारियां 3 दिनों से चल रही थी, इंतजामिया की तरफ से भी तमाम इंतजाम और सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए थे और आज ये मेला जो है इसका इनेकाद हुआ। और सबसे बड़ी बात ये रही कि बहुत इत्मीनान और बहुत ज्यादा पीसफुली ये मेला जो है इसका आज यहाँ पर इख्तिताम हुआ और ये आज मेला हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला। जी आमिर, बड़ी बात यह है कि जम्मू के इलाके में जहाँ पे भी हम जाते हैं, आपको वहाँ पे जर्स घंटियों की आवाज सुनाई देती है और जम्मू में एक अजीब सा खूबसूरत सा श्रद्धा का माहौल होता है। ख्वाहिश, पूरे जम्मू संवाद की अगर हम बात करें, आज के इस खूबसूरत मौके पर क्या कुछ नजर आया? हमें देखिए, जम्मू में अगर हम बात करें पर्टिकुलर कई जगह जो है वो प्रमुख मंदिर है, जैसे कि एक जम्मू के जानीपुर दुर्गानगर में है, वो भी माता खीर भवानी का मंदिर है। उसके अलावा जो जगती टाउनशिप है, जहाँ पर सबसे ज्यादा जो आबादी है
पंडितों की वहां पर है, वहां पर भी माता खीर भवानी का मंदिर है। उसके साथ ही साथ दिल्ली में भी एक मंदिर बनाया गया है। लेकिन अगर हम जम्मू के जानीपुर की बात करें, ये सबसे जो है लोकप्रिय मंदिर है। तो सभी कश्मीरी पंडित समुदाय जम्मू में रहने वाला है, वो सभी यहाँ पर आते हैं। सिर्फ जम्मू से ही नहीं, सांबा, कठुआ, उधमपुर में रहने वाले कश्मीरी पंडित वो भी यहाँ पर आते हैं, अखनूर वगैरह या फिर राजौरी में रहने वाले। उसके अलावा अगर हम दिल्ली की पर्टिकुलर बात करें या चंडीगढ़ में रहने वाले, गाजियाबाद या हरियाणा के क्षेत्र में रहने वाले जो कश्मीरी पंडित हैं, वो भी खास तौर पर खीर भवानी मेले के लिए जम्मू आते हैं और बहाने से अपने परिजनों से जो है भेंट हो जाती है। ऐसे में इस मंदिर में अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। सुबह से ही जो अमृत काल कहते हैं, सुबह से ही अर्ली मॉर्निंग से ही लोग दर्शन करने आ जाते हैं। सबसे पहले वो सरोवर में दूध का जल अभिषेक करते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें, खीर जो है वो घर से बना के लाई जाती है। उसके अलावा और जो है अलग अलग स्थान है, उसके अलावा जो पुष्प है अलग अलग प्रकार के, वो इस्तेमाल किए जाते हैं और श्रद्धा सुमन के साथ लोग जो है वो पूजन करते हैं। ऐसे में यहाँ पर जो भजन कीर्तन का सिलसिला है वो भी बड़े जो अच्छे भक्ति भाव तरीके से किया जाता है और कश्मीरी लैंग्वेज में ही भजन जो है वो गाए जाते हैं कश्मीरी कम्युनिटी समुदाय के द्वारा। सिर्फ यहाँ पर कश्मीरी पंडित समुदाय भी नहीं, बल्कि जम्मू के डोगरा भी इस मेले में जो है बड़े बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। प्रशासन ने पूरे इस इलाके को जो है वो ट्रैफिक के जोन में बांटा गया होता है। सुरक्षा पूरी तरह से प्रदान की गई होती है और मेले के लिए पर्याप्त पूरी जो है तैयारियां की गई होती है। हर साल ये मेला होता है। इस बार हालांकि बहुत सारे लोग जो है वो गांदरबल भी गए हैं, लेकिन उतनी तादाद में नहीं गए जितनी तादाद में वो जाना पसंद करते हैं, क्योंकि जिस तरह से अभी घाटी के हालात अभी उनके अकॉर्डिंग इतने अच्छे नहीं है। जो हाल ही में पहलगाम हमला हुआ और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद स्थितियां अभी भी जो है वो तनावपूर्ण नहीं है। लेकिन उनका यही कहना है कि पूरी तरह से सामान्य हो जाए कि वो मेले में शिरकत करेंगे अपने परिजनों के साथ। हालांकि प्रशासन ने इस बार भी यहाँ से लगभग 60 गाड़ियां जो है वो भेजी थी, जो कि गांदरबल से लोगों को लेकर, और 1,500 हजार लोग तो उस यात्रा में थे। इसके अलावा अपने वाहनों से भी लोग जो है घाटी कश्मीर के हैं। लेकिन ओवरऑल जम्मू की बात करें तो जम्मू में आज का दिन बहुत खास है। पूरा दिन जो है अर्ली मॉर्निंग से ही भजन कीर्तन जो है वो चल रहा है, देर रात तक चलेगा। इसके अलावा भंडारे का भी आयोजन किया गया, यानी कि प्रसाद वितरण का भी जो है वो पूरा व्यवस्था ख्याल रखा गया था और लोगों ने अपनी तरफ से भी कई सारे जो है तरीके से लोगों के खाने पीने के इंतजाम जो है किए हुए थे। ओवरऑल जम्मू की बात करें तो काफी बढ़ चढ़ के कश्मीरी पंडित समुदाय माता खीर भवानी मंदिर जम्मू में आकर दर्शन किए, पूजन किया और जो अपने रिचुअल्स हैं उनको पूरी तरह से निभाया। जी हाँ, बड़ी बात यह है कि ये अलग अलग स्टेट, अलग अलग ज़िलों से लोग यहाँ पे पहुंचे और आज का नज़ारा वाकई बहुत ही खूबसूरत था। अनंतनाग में चूँकि बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए लोग जोग दर जोग जाते हैं और अलग अलग जगह से, अलग अलग ममालिक से आते हैं, स्टेट से आते हैं। यहाँ आस्था के बहुत सारे केंद्र हैं, लेकिन ख़ास तौर पर आज के मौके पर क्या कुछ देखने को मिला है, जुनेद मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा। आमिर, मैं देखा था आज दिन भर हमने देखा लगातार पॉजिटिव इमेज जो है वो हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि आज माता का खीर भवानी जो कि स्थापन जो कि अश्मिका में पड़ता है, जो कि अनंतनाग में है और तो पहलगाम से बहुत ही कम दूरी पे वाक़ा है, यानी कि लगभग 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पे वाक़ा है। मगर जिस तरीके से हमने देखा कि वहाँ पर जो है लगातार पॉजिटिव इमेज जो है वो हमें देखने को मिल रही है, यानी कि कश्मीरी पंडित के साथ साथ यहाँ के जो मुकामी मुस्लिम है वो हमें देखने को मिले और साथ ही साथ जहाँ और वहाँ के जो मुकामी जो सिख है वो हमें देखने को मिले, यानी कि हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारा अभी भी यहाँ पे जिंदा है। और जिस तरीके से हमने देखा कि ये दूसरे के त्योहारों में जो है कल से ही शरीक हो गया, क्योंकि लगातार क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे अरेंजमेंट करने बाकी थे। अरेंजमेंट जो है यहाँ के मुकामी लोगों ने हाथ बताया, चाहे मुस्लिम की बात करें, चाहे वहाँ की अरेंजमेंट्स की बात करें, चाहे खाने पीने की फैसिलिटीज की बात करें या बिजली फैसिलिटी की बात करें, दीगर जितनी भी फैसिलिटीज है ये मुकामी लोगों ने इसमें जो हाथ बताया। साथ ही साथ अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी जो है वहाँ पर मुतारिक थे और साथ ही साथ अगर हम पुलिस की बात करें, सिक्योरिटी के हवाले से अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी पे जो है कड़ा बंदोबस्त जो है वो किया गया है। और आज हमने देखा कि एक पॉजिटिव इमेज के साथ साथ डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग और एसएसपी अनंतनाग ने वहाँ पे खुद वहाँ पे विजिट किया और उनके साथ जो है हमारा तहसीलदार जो है वो थे उनके साथ और साथ ही साथ वहाँ के जो मुकामी लोग हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारा, वो उन तीनों कम्युनिटी के लोग जो है उनके साथ है और पॉजिटिव इमेज जो है वहाँ पे देखने को मिल रही। और इस दौरान जो हमने देखा किस तरीके से वहाँ पे पूजा अर्चना हुई और हवन भी हुआ, उससे एक पॉजिटिव मैसेज होता है। जब एक दूसरे की कम्युनिटी के लोग जो है एक दूसरे के त्योहार में शरीक होते हैं तो एक पॉजिटिव इमेज जो है वो बाहर चली जाती है। और किस तरीके से वहाँ के जो मुकामी लोग मुकामी लोग जो है इनको एक रास्ता भी दिखा रहे थे, कहाँ से आपको आना है, कहाँ से आपको जाना है, कहाँ पर आप हवन करेंगे, कहाँ पर आपको फैसिलिटीज है, कहाँ पे आपको खाने पीने की जगह रखी गई है। हर एक फैसिलिटी
कमेटी जो है वो यहाँ के मुकामी लोगों ने इनको इन प्लेस पे की है। वो तो मकसद यही है कि एक पॉजिटिव इमेज जो है यहाँ पे आनी है। मगर जब हमने कश्मीरी पंडितों से बात करी तो इनका यही कहना है कि हम फिर से उसकी कश्मीर में बसना चाहिए, जिस कश्मीर में हम 90s से पहले थे, यानी 90s से पहले जहाँ पे हम यहाँ पे थे, हम फिर से वहीं पे बसना चाहिए, हम फिर से यहाँ के मुकामी लोगों के साथ रहना चाहिए, हम फिर से वैसे ही एक दूसरे के साथ त्योहार में फिर से शरीक होने चाहिए जैसे हम पहले हुआ करते थे। मगर कुछ हालात हमें इस टाइम मुनासिब नहीं करते थे कि हम एक दूसरे के त्योहार, मगर एक पॉजिटिव इमेज हमें देखने को मिली। और ये उन्होंने साफ तौर पर एलजी मलोसना से वहाँ पे गुजारिश की, वहाँ के मुकामी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश की कि फिर से वैसी ताउन चाहिए। इस तरीके से यहाँ के मुकामी लोग आज हमारे पास आए, एक दूसरे के त्योहारों में आए और उन्होंने हमें मुबारकबादी दी, तो वैसे हम फिर से यहाँ पे बचने चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि बहुत सारे तादादों में, यानी कि बहुत सारे तादाद में जो है जम्मू से बाहर जितने भी स्टेट से जो है कश्मीरी पंडित जो है आज अशमुकाम पहुंचे थे और वहाँ पे एक आज मेला जैसा लगा था और बाजार जो है वो फल फूल रहे थे, क्योंकि जब वहाँ पे लोगों की चहल पहल थी, लोगों का एक बिजी रश था, तो इससे एक पॉजिटिव मैसेज जो है वहाँ पे चली जाती है कि नहीं, अभी भी यहाँ पे जो है हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारा अभी भी जिंदा है। हिंदू मुस्लिम की ही बात बहुत ज्यादा चल रही है, खासतौर पे सबा। आज जो हमने सबसे ज्यादा अहम देखा कि मुसलमान बढ़ चढ़ करके साफ सफाई, उनका इस्तकबाल, गर्मजोशी से उनको वेलकम करना, ये बहुत सारी चीजें देखने को मिली। गांदरबल में क्या कुछ नजारा था, क्योंकि तस्वीरें बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि आज यहाँ का जो नजारा था वो यकीनन तमाम तर सियासत से परे था, आइडियोलॉजिकल वॉर से परे था। और आज जो कश्मीरियों ने, खासतौर पे मुस्लिम भाइयों ने दिखाया, वो सबसे अनोखा और अनूठा था। जी देखिए, बिल्कुल ये कोई यहाँ पे नई बात नहीं है। हम देखते हैं कि हर साल जब यहाँ पर खीर भवानी का मेला लगता है तो हमें वहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की उम्दा मिसाल देखने के लिए मिलती है। वहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी जो है, खासतौर पर उस इलाके के जो लोकल्स हैं, वो वहाँ पर हमें देखने के लिए मिलते हैं और जिस तरीके से वहाँ पर वो शिरकत करते हैं मेले में और जो कश्मीरी पंडित आते हैं उनका इस्तकबाल करते हैं। कई कश्मीरी पंडित ऐसे भी होते हैं जो मेले के बाद वहाँ के लोकल्स जो है उनको अपने घर लेके जाते हैं, उनकी मेहमान नवाजी करते हैं। तो इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो हमें देखने के लिए मिलती है। और ये सिर्फ खीर भवानी मेले के दिन ही नहीं, बल्कि अमरनाथ यात्रा जो यहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंट है और हर साल यहाँ पर जब यात्री आते हैं उसमें भी हम देखते हैं कि मुस्लिम इससे बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हिंदू और मुस्लिम जो है आपस में मिलकर सारे त्योहार जो है वो मनाते हैं और शायद इसी को कश्मीरियत भी कहते हैं। इसी चीज की हमें यहाँ पर मिसाल जो है वो देखने के लिए मिलती है, जिस तरीके से यहाँ पर सब लोग जो है बिना किसी मजहब के, डिस्क्रिमिनेशन के एक साथ खड़े होते हैं, एक साथ सामने आते हैं। और सबसे बड़ी बात उनके लिए यही होती है कि इंसानियत सबसे बड़ी है और उस चीज के लिए हम हमेशा खड़े हैं। तो इस तरीके की तस्वीरें आज भी हमें देखने के लिए मिली। अगर आप मंदिर के अहाते में देखेंगे, जितने आपको वहाँ पर कश्मीरी पंडित नजर आएंगे, उतने ही आपको वहाँ पर कुछ कश्मीरी मुस्लिम भी नजर आएंगे जो मेले में पहुंचते हैं, शिरकत करते हैं और पंडित भाइयों के साथ साथ वहाँ पर वो आज का जो दिन है, मेले का जो दिन है, वो मनाते हुए नजर आते हैं। तो एक अलग सी तस्वीर हमें यहाँ पर ये देखने के लिए मिलती है जो मजहब से कहीं ज्यादा ऊपर है, जिसमें हमें इंसानियत देखने के लिए मिलती है, मोहब्बत देखने के लिए मिलती है और कश्मीरियत देखने के लिए मिलती है। जी हाँ, बड़ी बात है। इन तमाम तर चीज़ों में आज जम्मू कश्मीर की एक अलग पहचान, अलग तस्वीर नजर आई। हालांकि कश्मीर की रिवायतों में ये शामिल है, लेकिन ये तस्वीरें आज जब बाहर निकली तो दुनिया ने देखा कश्मीर और कश्मीरियत को, इंसानियत को। बहुत शुक्रिया सबा और जुनैद, तमाम तर मालूमात के लिए। ख्वाहिश आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तर बेहतरीन अपडेट्स के लिए। तो आज खीर भवानी मंदिर के अंदर पूजा अर्चना, सियासी लीडरों की शिरकत और